यीशु का आगमन इस दुनिया में इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय घटना बना और उसका कारण ये है कि यीशु के जन्म के द्वारा ये इतिहास दो भागों में विभाजित हुआ, जिसे हम एडी या बीसी के नाम से जानते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के व्यक्तित्व को हम जब देखते हैं तो एक उच्च श्रृंखल व्यक्तित्व दिखाई देता है, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व दिखाई देता है, एक संदेश दिखाई देता है जो साफ तौर पर है। और ये संदेश उस समय है जब यहूदी धार्मिकता अपने चरम पर हुआ करती होगी और धार्मिकता का पर्याय ही जुडाइज्म हुआ करता था। और उस समय यीशु इस पृथ्वी पर आते हैं और वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आए और उनका संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ऐसे समय में जब यहूदी परंपराएं स्वयं एक सख्त रूप लिए थी, बड़े बड़े सदूकी फरीसियों के बीच में इस बात को बेबाकी के साथ रखना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और इस बात को बताने के लिए, इस बात को लोगों के अंदर तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा दम चाहिए था, एक बड़ी शख्सियत चाहिए थी जो परमेश्वर के अलावा किसी में नहीं थी। उन लोगों के मनों तक इस बात को पूरी तरह से पहुंचाकर इस बात को सिद्ध करना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वे ये कहना मांग रहे थे कि तुम पापी हो, तुम्हारे अंदर पाप बहता है और उस पाप से तुम्हारा छुटकारा मेरे ही द्वारा संभव है। मैं ही इन बातों के द्वारा तुम्हें पाप मोचन दे सकता हूं। और लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं तो बैतलहम के बेबी जीसस के क्रंदन से लेकर और गुलगुता नाम खोपड़ी स्थान तक, उनके इस बीच में काना, गलील के काना और तमाम जगह पर कफरनहूम में और विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा किए गए वे मिरेकल्स, वे तमाम कार्य जो उन्होंने मानव भलाई में और अपने प्रेम के रूप में प्रकट किए थे। और उनका उद्देश्य जो था वो प्रेम को प्रीच करना था। उनका उद्देश्य जो था वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करना था। उनका उद्देश्य जो था वो लोगों को स्वर्ग के ईश्वर अर्थात पिता से जोड़ना था। और इस काम को करने के लिए वे कह रहे थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वे उन तमाम धर्मभीरुओं से, तमाम प्रकार के उन धर्मावलंबियों को ये बता रहे थे कि जो तुम कर रहे हो वह धार्मिकता नहीं, महज एक पाखंड है। और जो मैं बता रहा हूं उस शिक्षा के बिना धार्मिकता पूरी हो ही नहीं सकती, व्यवस्था पूरी हो ही नहीं सकती। और ऐसे समय में यीशु को लोगों ने ग्रहण किया और जिन्होंने नहीं किया उसने उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। आज भी हम देखते हैं